आस्था, कहाँ हो भैया? रात के 2 बज रहे हैं। अरे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, स्कूटी पंचर हो गई। ओके भैया, टेक केयर। और हाँ, फोन ऑन रखना, याद है ना कल? हाँ आस्था, आई नो टुमारो इज अ बिग डे। अब तू फोन रखेगी तभी आऊंगा ना। बाय। अब चल ठीक है, बाय। गॉड, फिर से अनरीचेबल। रात से सुबह कर दी, अभी तो कोई खबर नहीं है। मेरा तो जी घबरा रहा है। कहाँ रह गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत टेंशन हो रही है भैया अब तक, और रिजल्ट आने वाला है। भैया, ऋषि, और ये सब रात भर कहाँ था बेटा? और ये क्या हालत बना रखी है तूने? ऋषि, तू ठीक तो है ना ऋषि? एक सेकंड, सब ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस स्कूटी पंचर हो गई थी तो रात भर से उसे खींच रहा था, उसी में ये सब हालत हो गई। चलो, अब रात की कहानी ना बाद में सुनाना। अभी आपका रेलवे जॉब का रिजल्ट आने वाला है। चलो हाँ हाँ, चल 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 चल, लगा लगा। मैं तेरा मुंह मिठा कराती हूँ बेटा। जीते रहो। भैया, अभी तो मेरी ट्रीट बिल्कुल पक्की है। अरे पक्का। ये ले बेटा, मिठाई खा ले। भगवान ने मेरी सुन ली। निखिल ये सुन के बहुत खुश होगा, है ना? नौकरी मिल गई तुझे यार? ये सब अरे जश्न मना रहा हूँ यार तेरी नौकरी का। अरे बेटा मुबारक हो, इतनी जल्दी असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर बन गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ भाई साहब, आजकल के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हाँ ये तो है भाई। बहुत मेहनत की है मेरे बेटे ने। अब तो बेटा सरकारी नौकर हो गया। कहो तो मेरी नासिक वाली बहन की बेटी के लिए बात चलाओ क्या? भाई बहुत बढ़िया पंडित जी, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बस अब तो रेलवे में आपका फ्री का सफर पक्का। अरे सब लोग आ जाओ, सेल्फी लेते हैं। अरे आओ सेल्फी लेंगे। भैया, 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 मुझे ना धीरज की मॉम के साथ शॉपिंग पे जाना है। प्लीज स्कूटी दो ना, प्लीज प्लीज। हाँ पर आराम से जाना। फिकर नॉट। रुक रुक रुक, बैग। खा ले। अच्छा सुन, शादी होने वाली है तेरी उस घर में, ज्यादा महंगी चीज मत खरीदना, सुन रही है? नहीं माँ, मैं ना वो टिपिकल सीरियल वाली बहू बन के रहूंगी, ठीक है? खुश अभी। बाय भैया, बाय माँ। आराम से बेटा, धीरे। माँ मैं चलूं? ऑफिस में पहला दिन है, मन लगा के काम करना। खुश रहो बेटा। आओ, सुनिए सब लोग, इनसे मिलिए। ये है हमारे नए एएसएम ऋषि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस बस, बहुत हो गया स्वागत। चलिए काम पे लगिए। आओ, पता है हजारों को पीछे छोड़ के आगे निकले हो तुम। बहुत काबिलियत है तुम में ऋषि। आओ, ये है तुम्हारा टेबल, संभालो अपनी कुर्सी।
कोई भी काम हो या कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ सर आपके लिए। वो कोई दरवाजे पे छोड़ के गया था और सर नाम भी तो इस पे आपका ही लिखा है, तो आपका ही होगा ना। थैंक यू। हीरो बना था, हीरो बनने का टाइम आ गया है। नाकामी में हमदर्दी जताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कामयाबी में दिल से बधाई देने वाले गिने चुने लोग ही होते हैं। और जरूरी नहीं कि वो आपकी हर खुशी और कामयाबी में खुशी हो। मशक्कत के बाद मिली सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग के पहले ही दिन ये धमकी भरा लेटर ऋषि को किसने भेजा नहीं मालूम, लेकिन कोई तो है जिसे ऋषि की कामयाबी और वाहवाही खटक रही थी। ऋषि! 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 पागल है क्या तू? मैं 2 सेकंड लेट हुआ था, पता है क्या होता? म्यूजिक ठीक तो है तू? हाँ हाँ। पंचांग के हिसाब से 10 अक्टूबर बड़ा ही शुभ दिन है। हाँ, तिलक के लिए यही दिन फिक्स कर लेते हैं। आपको ठीक लगता है तो रख लीजिए। हाँ। क्यों अंकल, 10 अक्टूबर के पहले कोई डेट नहीं मिली क्या? क्यों बेटा? अरे जितनी जल्दी इसकी शादी हो जाएगी इसका पूरा कमरा हमें मिल जाएगा। क्यों ऋषि? तेरा कमरा चाहिए? ऋषि, क्या बात है बेटा? कुछ टेंशन में है? अरे नहीं माँ, कोई टेंशन नहीं। जो टेंशन है वो तो जा ही रही है ना। हटो हटो यहाँ से। मैं ना कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे ना सर के ऊपर ही मंडराती रहूंगी, देख लेना। अरे अरे बस करो, थोड़ी शांति रखो। तुम्हारी सास को भी तो फोन करना होगा ना। लाओ फोन लाओ। जी नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वो एक बात करनी थी। पंचांग के हिसाब से 10 अक्टूबर बड़ा ही शुभ दिन है। अगर आप ठीक समझो तो यही दिन हम तिलक के लिए फिक्स कर लेते हैं। जी भाई साहब, जैसे आप ठीक समझे। तो 10 तारीख को ही रखते हैं तिलक। बहुत अच्छा, तो ये दिन पक्का। हाँ देखो, माँ की 3 साड़ी लिख दी। हाँ। और छोटी बहन के 2 ड्रेस। अच्छा, और सुनिए, धीरज के चाचा हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों के लिए कोट पैंट, और एक बेटी भी है, उसके लिए नए स्टाइल का जो घाघरा चल रहा है ना, वो लिख लीजिए। न्यू स्टाइल का घाघरा। चाचा की बेटी की हाँ, एक नए स्टाइल का लिख दीजिएगा। चाचा की छोटी बेटी एक घाघरा नए स्टाइल का। लीजिएगा। एक मामा के लिए। पंडित जी, ओ गोविंदाचार्य जी, आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
बताइए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बंटू, जरा पंडित जी को बताओ कि हमें क्या चाहिए। पंडित जी, तलाशी चाहिए दुकान की। तलाशी? तलाशी किस बात की? तलाशी तो लेनी है। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन हमें खबर मिली है। हमें यकीन है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, तलाशी तो जरूरी है ना। चल भाई चल। अरे लेकिन क्या खबर मिली आपको? अरे गोविंदाचार्य जी, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते बड़ी हैं। अच्छी तरीके जानते हैं पंडित जी, पर क्या करें, किसी ने कुछ बताया है, वही ढूंढ रहे हैं बच्चे। अरे अंदर भी देख, अंदर भी। हाँ भैया। अरे गोविंदाचार्य जी, आप तो मुझे जानते हो। अरे अच्छी तरीके जानते हैं, इसीलिए तो इज्जत करते हैं आपकी ना। काहे परेशान हो रहे हैं आप? कुछ नहीं किया तो काहे परेशान हो रहे हैं? अरे पंडित जी तो ये देखिए भैया। अरे देखो पंडित के भेष अरे देखो, शुद्ध शाकाहारी के नाम पे क्या क्या खिला रहे हैं हम लोगों को। अरे ऐसे आदमी को हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है। अपने काम के साथ साथ अपने धर्म के साथ भी क्या? ऋषि, निखिल, निखिल, ये वही लोग हैं, वही लोग मुझे उस वारदात के बाद परेशान कर रहे हैं। ऋषि, आर यू श्योर? हाँ निखिल, ये देख। भैया, ये किसके बारे में बात कर रहे हो? आप लोग कुछ लीजिए ना बहन जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आंटी, सब ठीक तो है ना? वो हम आपसे ये कहने आए थे कि हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं कि आप लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। किसी ने बहुत बुरा मजाक किया था हमारे साथ। अब घबराइए नहीं, अब लोगों का मुंह हम बंद तो नहीं कर सकते ना, और हमें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने तिलक की सारी तैयारी कर ली है और तिलक 10 अक्टूबर को ही होगा। हीरो की बहन का तिलक। ऑल द बेस्ट। ये क्या है भैया? आस्था, ये जरूर किसी की शैतानी होगी। मैं अभी देख के आता हूँ। सुनिए, कल वो हलवाई पेड़े भिजवा देगा ना? हाँ हाँ, मेरी बात हो गई उनसे। अरे बहन जी, यूं अचानक क्या बात है? क्या हुआ बहन जी? ठीक तो है ना? अरे प्लीज, कोई कुछ बोलेगा? क्या बात है? हम उस दिन आपके साथ इसलिए नहीं खड़े हुए थे कि आज ये दिन देखना पड़े। लेकिन बात क्या है ये तो पता चले। देखिए देखिए, ये रिपोर्ट क्या है?
रिपोर्ट? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? नहीं माँ, ये झूठ है। मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। धीरज, ये झूठ है माँ, ये झूठ है माँ, ये झूठ है। झूठ है बेटा। बहन जी ये सच नहीं है। हमें ऐसे परिवार के साथ रिश्ता ही नहीं करना है। भगवान जाने वो हड्डियों वाला काम भी आप लोगों ने किया हो। देखिए बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए ये कोई हमें परेशान कर रहा है। देखिए आप ये रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। देखिए बहन जी, देखिए अंकल, हम भी शरीफ लोग हैं। अगर ये शादी हुई तो हमारी भी बदनामी होगी, इसलिए सॉरी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। चलिए माँ। देखिए बहन जी, बात सुनिए। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या? हाँ, ये मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी हिम्मत, मेरी बहादुरी की वजह से। ये तब की बात है जब मैं और निखिल एक रात निखिल स्कूटी घुमा। अरे पागल है क्या? छोड़ना। निखिल घुमा, कुछ गड़बड़ है यार। क्या गड़बड़? निखिल स्कूटी घुमाना है, वो निकल जाएंगे वो लोग। घुमा, जल्दी घुमा, जल्दी चला निखिल। अरे छोड़ना यार, क्यों? अरे तू चलना यार, एक बार देखे तो। अरे जाने देना यार, क्यों किसी के पंगे में पड़ना यार? यार तू चुपचाप चला। अरे तू भी ना यार, क्या परेशान कर रहा है यार? ये रही गाड़ी यार। रुक 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 रुक। यार छोड़ना है, यहाँ से जाते हैं। निखिल, अंदर कुछ है यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई। यार निखिल, ये लोग तो किडनैपर्स हैं यार। तुम ठीक हो? हाँ? पीछे भाग, भाग। कौन हो तुम लोग? चलो चलो, निकलो यहाँ से। निखिल, पुलिस को बुला यार। हेलो पुलिस। ए हीरो, ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। निखिल आ जा यार। पापा, ये वही गुंडे जो हमारी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। हे भगवान, ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुम दोनों ने? हम डर गए थे, हमें लगा घर पे बताएंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। ऋषि, क्या करना है? अब आगे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। क्या ऋषि का शक सही है? क्या उसके और उसके परिवार के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो ऋषि के साहस का नतीजा है? किडनैपिंग की एक बड़ी वारदात को नाकाम करने वाले ऋषि से क्या वही अपराधी बदला ले रहे हैं? हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम डर के मारे अपराध से लड़ना छोड़ दें। ऋषि ने साहस के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई थी और यही हिम्मत उसकी ताकत है। लेकिन इस वक्त उसके सामने बड़ा सवाल यह था कि छिपकर हो रहे इस वार पर वो पलटवार करे भी तो कैसे करे?
देखो तुम टेंशन मत लो, हम मामले की जांच करते हैं। जी पापा। बेटा वो तुम्हारी माँ घर नहीं आई और दुकान भी बंद है। मैंने हर जगह पूछ लिया बेटा, लेकिन कहीं किसी को कोई खबर नहीं है। बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तू जल्दी घर आ जा। पापा आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं अभी आ रहा हूँ पापा। ओके बाय। हीरो दिखा अपनी हीरोगिरी, अच्छा ले अपनी माँ को चाबी इन H42 CL4921। कौन है ये आदमी? पागल तो नहीं है ये? चोर तो नहीं है? कौन है? अरे क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? किसकी गाड़ी तोड़ रहा है ये? क्या ले रहा है अंदर से? ये तो दुकान की चाबी, मतलब माँ। पकड़ो 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 इसको, पकड़ो। ऋषि क्या हुआ? ऋषि अब अम्मा माँ सब पानी लाओ। माँ उठो उठो सुमन। माँ माँ सुमन उठो सुमन। माँ ये सब कैसे हुआ? माँ माँ पुष्पा क्या हुआ सुमन? पता नहीं, वो लड़की के आदमी। कौन हो तुम लोग? चलो चलो निकलो यहाँ से। हीरो, ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। माँ 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 उठो। माँ 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 पापा प्लीज उठाइए। माँ और पापा को स्लीपिंग पिल्स दी है, दोनों सो रहे हैं।
भैया आप श्योर हो कि ये वही लोग थे? माँ ने भी उसकी मंकी कैप देखी है। भैया हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। क्यों भाई, बड़ा गुंडागर्दी का शौक चल रहा है आजकल तुम्हें? ले चलो इसे। सर एक सेकंड सर। सर आप ये नोट्स देखिए सर। मैं तुझे अच्छा लड़का समझता था, लेकिन तेरी गुंडागर्दी के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। ले चलो इसे, वही देखते हैं। मैं ये सब जानता हूं, क्यों करूंगा सर? चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया प्लीज सर, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज आप सुनिए तो सही, सर प्लीज सुनिए तो सही सर, प्लीज सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी फैमिली खतरे में है सर। सर ये वही किडनैपर्स है सर जो मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं सर। सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर। किडनैपर्स? चल तुझे बता। सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर प्लीज सर। ये वही दोनों लोग हैं जो पिछले महीने 6 साल की बच्ची की किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व थे। अभी कल ही पुलिस के हाथ लगे। सर यही है वो किडनैपर्स सर जो मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं सर। सर याद है सर आपको? सर आपको मैंने बताया भी था सर ये किडनैपर्स के बारे में। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी नासिक से हुई है। पिछले कई दिनों से ये दोनों वहीं छुपे हुए थे। इन लोगों ने उस बच्ची की किडनैपिंग का जुर्म कबूला है। तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है उसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं, हाथ हो भी नहीं सकता। फिर कौन हो सकता है? तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है उसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं। फिर कौन हो सकता है? ऋषि बेटा ठीक है ना तू? ऋषि बेटा ठीक तो है ना बेटा? बेटा आजा बैठ पे। हाँ मैं ना बेटा। तू चिंता मत करना बेटा, मैं इसका हल निकालूंगा। तू चिंता मत करना। निखिल देख ना बेटा। ऋषि तू टेंशन मत ले, उन गुंडों को ना छोड़ेंगे नहीं हम। चले भाई, तेरा नाम का कारण बताओ। नोटिस निकला रोड पर गुंडागर्दी करने के बाद एक रात लॉकअप में भी रह के आए हो, क्यों? लेकिन सर देखिए आप सर मत कीजिए, आपके बेटे का कुछ होना नहीं है। अब तो ऊपर से इंक्वायरी बैठेगी और बहुत लंबी चलेगी। ये लीजिए पेपर। देखो इसका तो कुछ होना नहीं है, तुम भी वेटिंग लिस्ट में हो ना, अपना एप्लीकेशन भेज देना। हो सकता है तुम्हारा ही कुछ हो जाए, ठीक है? जान पहचान वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त गिने चुने होते हैं। एक अच्छा दोस्त जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन अगर वही दोस्त दगाबाज निकल जाए तो फिर जिंदगी में उससे बड़ा नासूर और कुछ नहीं। ऋषि ने निखिल को अपना भाई समझा, उसके घर वाले उसे बेटा मानते थे, लेकिन ईर्ष्या की आग में जल रहा निखिल आस्तीन के सांप की तरह ऋषि और उसके पूरे परिवार को तबाह कर देना चाहता है। क्या समय रहते निखिल की असलियत सबके सामने आ पाएगी?
यार ऋषि, मुझे पता है तेरा टाइम नहीं अच्छा चल रहा है और शायद ये मिठाई तुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन कुछ बात ही ऐसी है। क्या हुआ? यार मुझे असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर की जॉब मिल गई है और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग है। Congratulations. लेकिन क्या हुआ, तुम दोनों फिर से इतने उदास क्यों? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? निखिल भैया, मैं कब से ऋषि भैया को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि समझ ही नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहे हैं? यही कि ये काम किसी किडनैपर का नहीं है। मैंने सारे थ्रेट नोट बहुत अच्छे से पढ़े, प्रॉपर स्पेस, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं। ये किसी पढ़े लिखे इंसान का काम है। आस्था, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, किसी अंदर वाले का है, जो जानता है कि कब और कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है निखिल भैया, ये देखिए, इसमें उसने सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप किया है, लेकिन एक स्मॉल रह गया हर जगह। हाँ तो कि जिसका भी कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसका कैपिटल ए स्मॉल ए पर अटक गया है। हाँ आस्था, इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पड़ोसियों के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चेक करेंगे। इन सब के पीछे जो भी है, जल्दी पकड़ा जाएगा। इससे एक बार पता चल जाए आस्था, जान ले लूंगा मैं उसकी। लेकिन क्या हुआ, तुम दोनों फिर से इतने उदास क्यों? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? निखिल भैया, मैं कब से ऋषि भैया को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि समझ ही नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहे हैं? यही कि ये काम किसी किडनैपर का नहीं है। मैंने सारे थ्रेट नोट बहुत अच्छे से पढ़े, प्रॉपर स्पेस, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं। ये किसी पढ़े लिखे इंसान का काम है। आस्था, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, किसी अंदर वाले का है, जो जानता है कि कब और कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है निखिल भैया, ये देखिए, इसमें उसने सब कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप किया है, लेकिन एक स्मॉल रह गया हर जगह। हाँ तो कि जिसका भी कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसका कैपिटल ए स्मॉल ए पर अटक गया है। हाँ आस्था, इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पड़ोसियों के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चेक करेंगे। इन सब के पीछे जो भी है, जल्दी पकड़ा जाएगा। इससे एक बार पता चल जाए आस्था, जान ले लूंगा मैं उसकी। निखिल, तू देखिए सर, इसका ये छोटा है सर, और सर ये कीबोर्ड इसी का है सर। बकवास है ये सब। ये मेरा ही कीबोर्ड थोड़ी ना ऐसा है जिसका ये नहीं चलता होगा। अच्छा,
ये देख तेरी रेलवे एप्लीकेशन, इसमें भी हर जगह ए छोटा है। निखिल, जब तक तू हमें बेवकूफ बनाता रहा हम बनते रहे, लेकिन उसके बाद हमने तुझे बेवकूफ बनाया। नकली कारण बताओ नोटिस भेज के। असली किडनैपर जब पकड़े गए थे ना, तब हमें पता लग गया था कि ये काम किसी इनसाइडर का ही है। हमने तो बस तुम्हारे सामने ये दोहराया है। ये सब तो ऋषि भैया कब का समझ चुके थे, और हमने ये सब किया और तू पकड़ा गया। सर ये देखिए सर इस नोट में जितने भी हैं सर सारे स्मॉल हैं। मतलब सर ये जो कोई भी है ना, उसके कीबोर्ड का ये स्मॉल पे अटक गया है सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो कोई भी है मेरे आसपास ही हर वक्त मुझे देख रहा है सर। तुम ऐसा करो, यही बात अपने दोस्तों के सामने करना, और खास तौर से उन दोस्तों के सामने जो तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा आते जाते हैं। ऋषि भैया तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, मैं तुम्हें अपना भाई मानती थी, और तुमने ये सब किया। हाँ किया मैंने ये सब, क्योंकि मुझे हमेशा इसकी लाइफ पसंद थी, इसकी जॉब, इसकी पोजीशन। हमेशा से इसको सब कुछ मिलता और मुझे कुछ नहीं। एक बार मेहनत करके तो देखता मेरे दोस्त, शायद तुझे सब कुछ मिल जाता। लेकिन तू तो एक क्रिमिनल बन गया, अब शायद तुझे जिंदगी भर कुछ ना मिल पाए। ये जाओ, चलो। कामयाब होने का एक ही रास्ता है, मेहनत का रास्ता। लेकिन निखिल ने बिना मेहनत का छोटा रास्ता यानी कि शॉर्टकट चुना, और इस रास्ते ने उसे अपराधी बना दिया। नतीजा, अब जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। निखिल को आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। बचपन से जो रिश्ता दोस्ती की शक्ल में आगे बढ़ता आ रहा था, एक पल में दुश्मनी में तब्दील हो गया। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्त की कामयाबी निखिल के गले नहीं उतरी। कमाल, दोस्त की कामयाबी तो हमारी ताकत बढ़ाती है, और अगर रिश्ता साफ और मजबूत है तो दोस्त की कामयाबी से हमें नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। दूसरों की सफलता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बननी चाहिए, जलन की वजह नहीं। इसीलिए लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।